कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान पूर्वक समझने हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां हैं इनमें आपको x का मान ज्ञात करना है। बेटा देखो, ये जो आकृतियां हैं वो आपकी बहुभुज है और इस बहुभुजों में आपको बार वाले कोण दे रखे। देखो ये बार वाला कोण है, ये भी बार वाला कोण है और ये भी बार वाला कोण है। अब सभी बार वाले कोण दिए हुए हैं और ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब वो बहुभुज चाहे तो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इन दोनों को घटा देंगे और ये वाला मान आ जाएगा। इसलिए को ध्यान देना, इधर यहाँ क्या लिखोगे सबसे पहले तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बताओ बेटा कितना होता है? वो होता है आपके 360 डिग्री। ठीक है, बहुभुज कोई सा भी हो, अगर बार वाले कोण दे रखे हैं तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है ना। अब बेटा जोड़ो इस बहुभुज के बाह्य कोणों को, 125 फिर प्लस 125 और फिर प्लस x। इन बाह्य कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा? आपके 360 डिग्री आएगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 125 और 125 कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपके 250। 125 और 125 हो गया 250 प्लस का x और बराबर में 360 डिग्री। हमें मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो ये 250 उधर जाएगा, मतलब पक्षांतरण करेंगे इसका। अब ये यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 360 माइनस 250। तो x बराबर, अब बाकी निकालो इसमें, 360 में से 250 घटाओ तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो आ जाएगा आपके x का मान 110 डिग्री, मतलब इसका मान आ जाएगा 110 डिग्री। अब उत्तर की जांच करने के लिए इसको, इसको और इसको, तीनों कोणों को जोड़ लेना। तीनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। ठीक है ना। मतलब 110 को, 125 को और 125 को जोड़ोगे ना तो 360 आएगा। आएगा समझ में? ठीक है ना। अब देखो ये वाला अगला, अब यहाँ भी देखो बेटा, इसमें भी बाह्य कोण ही दे रखे हैं। ये भी बार वाला कोण है, ये भी बार वाला कोण है। अब देखो यहाँ पर ये भी बार वाला है और ये भी बार वाला है, तो यहाँ पर भी हम, और यहाँ पर देखो बार वाला कोण नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले ये कोण ज्ञात करेंगे। हमारे पास सभी कोण होने चाहिए। देखो इस आकृति में तो हमारे पास सभी कोण थे, अब इस आकृति में ये वाला कोण को ज्ञात करना है, ये हमारे पास मौजूद है। अब देखो यहाँ बेटा अगर ऐसा चिन्ह आ जाए, ऐसा, तो ये समकोण का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? समकोण का। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस चिन्ह का मतलब यहाँ कितने का है? 90 डिग्री का है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा चिन्ह आ रहा है, इस चिन्ह का मतलब भी कितना है? आपके 90 डिग्री है। लेकिन हमें तो बार वाला कोण चाहिए क्योंकि 22 कोणों की बात हो रही है। तो बताओ ये 90 है तो बेटा ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। कल बताया था रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो इस वजह से ये 90 और 90 कितना होगा? 180 होगा। अगर बेटा सीधी रेखा है, इस पर यहाँ कोई लाइन आ रही है, इधर और इधर बनने वाले कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कारण क्या होता है? रैखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा ना। तो देखो सभी कोण हमारे पास आ गए। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखोगे? वही लिखोगे, बहुभुज, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बताओ बेटा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये होता है। अब बहुभुज के बाह्य कोणों को जोड़ो सभी को, x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, इन सभी कोणों को जोड़ने पर सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। x को 70 को 90 को 60 को 90 को जोड़ने पर 360 डिग्री होता है। अब इन सबको देखो, x का तो x, इन सबको जोड़ लेंगे। 90 और 90 कितना हो गया? 180। 90 और 90 तो हो गया 180, और 60 और 70 कितना हो गया?
60 और 70 हो गया 130। अब दोनों दोनों 0, 8 और 3 11, हासिल का 1, ये हो गया आपके 3, तो 310 हो गया। सभी को जोड़ोगे ना बेटा तो ये आएगा 310 बराबर 360 डिग्री। अब हमें मान x का ज्ञात करना है तो 310 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। 310 यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा रे, माइनस का। तो 360 माइनस 310, तो बताओ 360 में से 310 बाकी करो तो केवल बचेगा 50 डिग्री। तो आपके x का मान कितना आ गया, आपके 50 डिग्री आ गया। आए समझ में। अब इन सबको जोड़ के देख लेना, यहाँ 50 रख के सभी का जोड़ कितना आएगा आपके 360 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करने हैं, बहुत ही आसान है। अब देखो सवाल नंबर 2, ध्यान से देखना, परीक्षा में आता है ऐसा क्वेश्चन। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं 15 भुजाएं हो, ठीक है ना। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज, ये जैसे मैं पढ़ा, ये एक समबाहुभुज है। सम मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो वो समबाहुभुज होता है। अब इस समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है ना, सभी कोण। जबकि इसमें क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी है। तो हमें पता है कि समबाहुभुज या कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। 360 में हम क्या कर देंगे, भुजाओं का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भुजाओं का भाग। या समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र होता है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर, समबाहुभुज दिखाई दे रहा है ना बेटा, के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, इसके लिए सूत्र होता है। देखो हमें पता है, हमें क्या पता है कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण का भाग मतलब माप ज्ञात करना है, हम इसमें किसका भाग लगा देंगे, 360 में n का। n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब है आपके भुजा, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है ना, तो 360 में भुजा का भाग लगा दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1, भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं हैं आपके, भुजाओं का मतलब n कितनी है, 9। तो देखो कैसे ज्ञात कर देंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, 360 बटा 9। 360, n का मान कितना है, 9। अब भाग लगाओ, 9 चौका 36, 0 का 0, तो आ जाएगा आपके 40 डिग्री। मतलब प्रत्येक, अगर 9 भुजाएं हैं, देखो मैं 3 भुजाओं वाला बनाया, अगर किसी समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। अब देखो दूसरा, भुजाएं कितनी है, भुजाएं दे रखी है आपको n कितनी है, 15 दे रखी है। अब ठीक है, यहाँ भी वैसे याद करेंगे, सूत्र क्या है, 360 बटा n। 360 बटा n का मान कितना है, 15। 15 का भाग लगाओ, भाग लगाना तो आता है ना, 360 में 15 का, 15 दूनी 30, 2 बार कितना बच गया बेटा, 6, कितना उतारा, 0। 15 का भाग लगाओ, 15 चौको 60, तो 15 का भाग इसमें जाएगा 24 बार। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ जाएगा, आपके 24 डिग्री। तो किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र होता है 360 बटा n। जितनी भुजाएं दे रखी है उसका भाग दे दो 360 में, उत्तर आ जाएगा आपके। उतारो नंबर 3, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। सवाल नंबर 2 में तो आपको भुजाएं दे रखी थी और कोण ज्ञात करना था। अब सवाल नंबर 3 में आपको कोण दे रखा है और भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सेम उसी की तरह 360 में इसका भाग लगाना है 24 का। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। देखो चित्र से समझो, मान लो ये कोई समबाहुभुज है, ठीक है ना, मैं अभी ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, रफ में। अब इसके बाह्य कोणों का माप दे रखा है, ये इसके क्या हो गए बेटा, बाह्य कोण है ये वाले, ठीक है ना। अब इनका माप कितना है, 24 डिग्री। अब बताओ इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360, एक का दे रखा है तो इसका भाग लगा देंगे तो भुजाएं आ जाएगी आपके। तो देखो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो लिख दो। क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है समबाहुभुज के
बाहा कोण का माप, कोण का माप बताओ बेटा कितना है। समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप है 24 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है समबाहुभुज की भुजाएं। तो बताओ सूत्र क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का माप, या लिख देंगे बाहा कोण का माप। ठीक है ना बेटा। अब देखो 360 बटा, अब बताओ बाह्य कोण का माप कितना है 24, तो ये 24 का भाग लगाएंगे इसमें, लगाओ भाग। 360 में किसका भाग देना बेटा 24 का, 24 एकम 24, एक बार ही जाएगा। अब देखो 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 और 0 की 0। अब 24 का भाग लगाओ 120 में, तो 24 पंजा 120, 24 5 120, कितनी बार जाएगा 24 का भाग 5 बार। तो 24 का भाग 360 में कितनी बार गया बेटा 15 बार। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी आपके 15 भुजाएं, यानी कि जिस समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 24 डिग्री का हो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी 15 भुजाएं होगी। और जिस समबाहुभुज में 15 भुजाएं हो उस समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का होगा। आगे समझ में। अब देखो सवाल नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 हो, अब बेटा इसमें अंतः कोण दे रखा है तो आपको क्या करना है, पहले बाह्य कोण ज्ञात करना है। अब देखो बाह्य कोण ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये समबाहुभुज है, अब इसका अंतः कोण कितना है 165। अब हमें बाहर वाला ये वाला कोण ज्ञात, ये अंदर वाला कोण दे रखा है बाहर वाला, तो बताओ इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है। जैसे ये सीधी लाइन और ये वाली लाइन आती है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। कारण बताया था मैंने, एक ही रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण मतलब रैखिक कोण युग्म कल पढ़ाया था ना, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर अंदर वाला कोण दे रखा है और बाहर वाला ज्ञात करना है तो इसको 180 में से घटा दो, या बाहर वाला दे रखा है और अंदर वाला ज्ञात करना है तो उसको भी किस में से घटा दो 180 में से घटा दो, तो वो ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे और जो भी बाह्य कोण आएगा उसका भाग किस में लगा देंगे 360 में लगा देंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये है आपका। ठीक है ना बेटा। देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो, क्या लिखेंगे, समबाहुभुज बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप बताओ वो कितना है, वो दे रखा है 165 डिग्री। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करेंगे, पहले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताओ बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से घटा देंगे अंदर वाला कोण। ठीक है, 180 में से 165 बाकी करो, ये आ जाएगा आपके 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, मतलब अब कितना डिग्री हो गया बाहर वाला कोण 15। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं। क्या लिखेंगे, समबाहुभुज की भुजाएं। तो बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, 360 डिग्री बटा बाह्य कोण का माप, और बाह्य कोण का माप कितना है 15। अब 15 का भाग लगाओ, देखो 24 का भाग 360 में दे दो कितना आया 15। अब 15 का भाग 360 में दोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी 24 भुजाएं हो जाएगी। भाग लगा के देख लेना 15 का भाग, ठीक है ना, सीधा सीधा ही है भाई। 24 का भाग इसमें 360 में दिया तो 15 आया, 15 का भाग वापस 360 में दोगे तो क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। देखो सवाल नंबर 5, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण मतलब ये बाहर वाला कोण कितना हो 22 हो। क्या ऐसा समबाहुभुज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। हम क्या करेंगे, ये जो 22 है ना 22, इसका भाग लगाएंगे 360 में। अगर भाग पूरी बार जाता है तो होगा, अगर भाग पूरी बार नहीं जाता है तो नहीं होगा। तो या तो रफ में लगा के देख लो, देखो यहाँ रफ में कर लेते हैं। 360 में किसका भाग लगाना है 22 का, तो 22 से कम 22 एक बार। अब घटाओ, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 और 0 की 0। अब कितनी बार जाएगा 22 का पारा बोलो,
22 6 132, 22 की 132, 6 बार जाएगा, कितना बचेगा? 140 में से 132 घटाओ कितना? 8। 22 का भाग 8 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब 8 क्या बच गया बेटा? शेषफल बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 का भाग 360 में पूरी बार नहीं जाता है, और अगर पूरी बार नहीं जाता है तो 22 डिग्री किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। ये तब होता जब 22 का भाग 360 में पूरी बार जाता। हम क्या लिखेंगे? ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। उत्तर में क्या लिखोगे? ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि कारण में लिख देना, क्योंकि 22 डिग्री 360 डिग्री को विभाजित पूर्ण विभाजित नहीं करता है। आगे बेटा समझ में? ठीक है ना? अब देखो ये वाला बी वाला, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव है? तो आपको ये बताना है क्या ये जो 22 है वो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? ये भी नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? अंतर दे रखा है ना, तो पहले हम बाह्य ज्ञात कर लेंगे। तो बाह्य कैसे ज्ञात करते हैं? पहले बाह्य ज्ञात कर लो। समबाहुभुज का अंतःकोण बताओ बेटा। अंतःकोण तो कितना दिया हुआ है? अंतःकोण 22 ही है ना। अब हम ज्ञात कर लेंगे बाह्य कोण। समबाहुभुज का बाह्य कोण बताओ बेटा। बाह्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं? 180 में से कितना घटा देंगे? 22 घटा देंगे ना, अभी यहाँ किया था वैसे। 180 माइनस 22, तो 180 में से 22 बाकी करो। देखो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ कितना? 1, तो ये आ गया आपके 158 डिग्री। अब सेम उसी की तरह 158 का क्या करेंगे हम? 360 में भाग देंगे। अगर भाग पूरी बार जाता है तो ये इसका अंतःकोण होगा, और भाग पूरी बार नहीं जाता है तो ये इसका अंतःकोण नहीं होगा। तो आप बेटा 360 में किसका भाग लगाओगे? 158 का। तो भाग पूरी बार नहीं जाएगा, भाग पूरी बार नहीं जाएगा। कैसे? देखो भाग लगाओ 158 का, तो 158 को 2 से गुणा कर लो। 158 को 2 से, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का 1, 2 एकम 2 रे कितना होगा? 3। तो 1 2 बार भाग जाएगा, कितना आएगा? 316। अब आगे निकालो। 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 44 बच गया ना। अब 158 का भाग 44 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 44 क्या बच गया? शेषफल। तो यहाँ भी क्या लिखोगे? ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि कितना? 158 360 डिग्री को पूर्ण विभाजित नहीं करता है। आ गया समझ में? उतारो पहले इनको, अगला करते हैं। सवाल नंबर 6, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? आपको बताना है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश मतलब डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो इसका जो हल होगा बेटा वो आ जाएगा आपके 60 डिग्री। समबाहुभुज का सबसे छोटा जो कोण होता है ना वो 60 डिग्री होता है। अब क्यों होता है वो समझ लो। हमें पता है सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा है? सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है आपके त्रिभुज। अब त्रिभुज में सम मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है ना वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती है आपके बराबर, तीनों कोण भी क्या होते हैं इसके? बराबर। और प्रत्येक कोण का जो माप होता है ना आपके वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्योंकि हमें पता है कि
किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 को 3 बराबर भागों में बांट लो तो कितना 60 आ जाएगा। और सबसे छोटा जो बहुभुज होता है, बहुभुज, वो भी क्या है, एक त्रिभुज ही है। अब त्रिभुज में समबाहुभुज, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60। तो कारण क्या लिख देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला क्या है, समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, जिसका अंतः कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। आया समझ में। अब देखो ये वाला, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, बड़ा से बड़ा, किसी समबाहुभुज में बड़े से बड़ा बाह्य कोण कितने डिग्री का हो सकता है। तो हमें अंदर वाला कोण पता है तो बाहर वाला कोण हम आसानी से पता कर सकते हैं, कम से कम पता है तो अधिक से अधिक भी पता कर सकते हैं। तो समबाहुभुज में अधिक से अधिक कोण, बताओ बेटा, अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसमें से घटाते हैं, अभी बताया था 180 में से, 180 में से छोटा घटा दो, छोटा से छोटा कितना है 60, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितना डिग्री का कोण होता है 120, कौन सा, बाह्य। और किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण होता है, वो होता है 60 का। कारण भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, ठीक है।